दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बस इतना होना था कि टीएमसी में हाहाकार मच गया। सामने से तो ये कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी दफा दिल्ली आए हैं। पहली बार वो मिलकर के गए थे सारे लोगों से, जो एक कस्टम होता है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, रक्षा मंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, और जिनसे जिनसे उनको लगे कि इनसे काम होना है, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिले, नितिन जी से मिले, प्रधानमंत्री से मिले। अब ये सब तो एक, इसको कहते हैं कस्टम। कस्टम का निर्वाह किया उन्होंने पिछली मीटिंग में। लेकिन ये जो मीटिंग हुई श्रीमान शुभेंदु अधिकारी की, उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। अब तृणमूल कांग्रेस में हाहाकार के कारण क्या है? तृणमूल कांग्रेस को इसकी जानकारी हो गई है। 23 सांसद नहीं, लगभग 32 सांसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला करके लगभग 32 सांसद हमारा साथ छोड़ने जा रहे हैं। लोकसभा के सांसद तो टूट चुके हैं, राज्यसभा के सांसद उहापोह में हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जितने दिन तक हम राज्यसभा में हैं, अब जितना उनके जो विधायक हैं उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से 3-4 राज्यसभा की सीटें मिल सकती हैं या 2 सीटें मिल सकती हैं। राज्यसभा में अभी इनकी कितनी सीटें हैं? लगभग 11 सीटें हैं। अब ये 11 जो उम्मीदवार हैं उसमें से कुछ का कार्यकाल खत्म भी होने वाला है, तो कुछ सोच रहे हैं कि ये मौका है कि इसके पहले ही हम पाला बदल लें। लेकिन थोड़ा आंख में शर्म आ रही है। शर्म आ रही है तो फौरन से पेशतर वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन निर्णय के कगार पर पहुंच रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के पास 32 सांसदों की लिस्ट थी, जो अंदर से खबर आ रही है 32 सांसदों की, और वो लिस्ट लेकर के पहुंच गए श्रीमान अमित शाह के पास और उनके सामने रख दिया कि ये मामला है। अमित शाह ने बिल्कुल चश्मा लगा करके पूरा देखा, अच्छा ये सारे सज्जन हैं। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि साहब ये सारे लोग हैं, ये सारे टूट रहे हैं, क्या किया जाए? अंदर की खबर है कि कहा कि देखिए कुछ तो आने के लिए लालायित हैं पार्टी के अंदर, और अगर पार्टी के अंदर वो आ जाते हैं तो अपना स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। हमारा जो कमी हो रही है वो 300 तक पहुंच जाएंगे हम, 240 हैं, 270 तक तो पहुंच ही सकते हैं। मामला देखिए कितना खेल चल रहा है। चर्चा हो रही है कि अगर 23 के 23 सांसद आ जाएं और बीजेपी में आ जाए, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। 23 सांसद अगर आ जाते हैं हमारे पाले में तो संख्या कितनी हो गई? 240 प्लस 23, 263। 263 इधर से हो गए, चाहिए कितना फुल मेजॉरिटी के लिए? 272। अब ये रणनीति ये बन रही है कि अगर 23 के 23 सांसद टूट करके बीजेपी में आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत विन विन सिचुएशन होगा, और 2029 में जो अभी 28 सीट है ममता जी के पास, वो तो खैर टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो आंकड़ा अगर ऐसे निकालिए अभी के हिसाब से 240 प्लस 28,
तो कितने हो गए? 268। पीछे कितने रहते हैं? 4 सीट से। और वहां पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 42 या 41 सीटें। अगर पूरी मेजॉरिटी आ जाती है, जिसकी संभावना अधिक है, 2029 में यही होगा। जितनी सीटें हैं, एक दो छोड़ दीजिए, लेकिन 99% सीट पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो अगर वो 40 का आंकड़ा, 40 सीटें पश्चिम बंगाल दे दे, तो बीजेपी तो अमर हो गई साहब। फिर उत्तर प्रदेश में नुकसान हो भी तो भी कोई बात नहीं है। अन्य प्रदेश के भी नुकसान की भरपाई पश्चिम बंगाल कर देगी। अच्छा, क्यों पश्चिम बंगाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नजर है? इसलिए कि अभी वहां पर ट्रायल एंड टेस्टेड है। अभी जो हनीमून पीरियड है भारतीय जनता पार्टी का, ये कम से कम 2029 तक तो चलेगा ही चलेगा। और 31 में जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तब तक चलेगा। तो एक और विधानसभा और एक और लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी का हनीमून पीरियड है। मतलब तब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की बहुत ही रणनीतिक वैल्यू है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसीलिए ये शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह की जो बैठक हुई गई, आए मुख्यमंत्री, आए गृह मंत्री मिलके चले गए, नहीं। बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई और गंभीर चर्चा हुई। और इसीलिए हाहाकार तृणमूल कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है कि अगर लोकसभा तक हमारा हनीमून पीरियड रहता है 2029 तक, तो हमें 99% सीटों का फायदा हो सकता है। और अगर ये फिर लोकसभा के बाद 2031 तक ये हनीमून पीरियड रहा, जो कि विधानसभा, अगर लोकसभा में मान लीजिए कि किसी प्रकार का ऊपर नीचे हुआ, तो भी हमारा जो विधानसभा का हनीमून पीरियड है, ये 2031 तक निश्चित रूप से रहेगा। 2031 भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे, और 2029 लोकसभा भी जीतेंगे। अगर उस लोकसभा चुनाव के पहले ये 23 सांसद आ जाते हैं, जिनके खिलाफ ये देखना पड़ेगा कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है। इन 23 जो 23 सांसद पाला बदलेंगे, उस 23 सांसदों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और तृणमूल कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर तृणमूल कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो बीजेपी चाहेगी कि इसको तोड़ करके अपने पाले में ले लो, ताकि उनका कुछ तो कमजोर होगा और फिर हमारी ताकत लगेगी। तो ये जो 23 हैं, 23 की जिंदगी हम बचा ले जाएंगे। तो अभी ये कैलकुलेशन चल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस में लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधायक